जहां भी प्रधानमंत्री जाते हो या अमित शाह जाते हो या हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, ये सारी बातें करेंगे लेकिन महंगाई पे एक बातें भी नहीं करेंगे। ये और दुगनी महंगाई हो जाएगी। जो सरसों का तेल आप 200 रुपए किलो बता रहे हैं और ज्यादा महंगा हो जाएगा, 50 और 60 पे पहुंच जाएगा। देखिए इनकी चालाकी, जब ये सत्ता में आना चाहते थे तो कहते थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम हम बहुत घटा के नीचे ले आएंगे, और इन्होंने जो गरीब जनता को लूटने का काम किया, इनके जुमले आप देखोगे। सर, जिस रोड पर हम इस वक्त खड़े हैं वो गाजीपुर मंडी से होकर गुजरने का काम करता है। मैं वहाँ सुबह पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि सरसों का तेल, जिसके उत्पादन में इंडिया को दूसरे नंबर पर बताया जाता है, वो 200 रुपये से ऊपर है। क्या लगता है आपको, किस तरफ इशारा करती है सब चीज़ें? देखिए, ये जो महंगाई आई है ना, इन्होंने बड़ी चालाकी से इन्होंने कृषि को नहीं छोड़ा, उसको ये तीनों कानून जो ला रहे हैं, इन तीनों कानूनों के लगने के बाद ये और दुगनी महंगाई हो जाएगी। जो सरसों का तेल आप 200 रुपये किलो बता रहे हैं और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि कृषि को ये व्यवसायीकरण में ले आई है। तीनों कानूनों को लगने के बाद में जनता जो आज 25 रुपया आटा खरीद रही है, इन कानूनों को लगने के बाद में यही आटा 50 और 60 पे पहुंच जाएगा। देखिए इनकी चालाकी, जब ये सत्ता में आना चाहते थे तो कहते थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम हम बहुत घटा के नीचे ले आएंगे, लेकिन हुआ क्या है, आज 105 110 रुपया लीटर जो है तेल पहुंच गया है। तो इनका जो मंचों पे खुलेआम कहते थे, आज ये एक शब्द महंगाई पर नहीं बोलते हैं। जहां भी प्रधानमंत्री जाते हो या अमित शाह जाते हो या हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, ये सारी बातें करेंगे लेकिन महंगाई पे एक बातें भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो व्यवसायीकरण कृषि का करने की चेष्टा की है और भंडारण व्यवस्था को पूर्ण रूप से छूट दे दिया है। अभी तो कानून लगे भी नहीं है, फिर भी इन्होंने भंडारण व्यवस्था को पूरी खुली छूट दे रखी है। और जब भंडारण इस देश के अंदर पूरा हो चुका है, उसी का नतीजा है कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो पहुंच गया है। जो गरीब तबका है देश का, वो त्रस्त है। आम जो लोग हैं, जो पटरी मजदूर हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, वो त्रस्त हैं। मैं उनसे जानने उनके आवास पे, उनके निवास पे पहुंचा। वहाँ जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। क्या लगता है सरकार मौन बनने का कारण क्यों कर रही है? इन सबको देख के भी नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? देश का जो मध्य वर्ग और गरीब वर्ग था उनको इन्होंने सबसे ज्यादा गुमराह करके वोट लिए थे, और उनको ये पता ही नहीं था कि जो हमारी आज हालत है, 2014 से पहले जो हमारी हालत थी उससे भी दुगनी हमारी हालत गिर गई है। और इन्होंने जो गरीब जनता को लूटने का काम किया, इनके जुमले आप देखोगे कि हम हर घर को पक्का बना देंगे, हम 15 लाख रुपया दे देंगे, हम जनता के बीच में जो है ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि चप्पलों से जो है हवाई जहाज की यात्रा शुरू करेगा आदमी। ये सारे जुमले जो है इनके, ये केवल लूट और खसोट मचाने के लिए थे, और गरीब जनता जो है इनके बहकावे में आ गई थी, मध्यम वर्ग जो इनके बहकावे में आ गया था। आप मुझे बताओ, गरीब जनता जो चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में सफ़र कर, आपने देखा है? एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा। चप्पल प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए की है। हम कहाँ सपने कर रहे हैं हवाई जहाज की यात्रा के? मैं आपको बात बताऊं कि हम दादरी के रहने वाले हैं। दादरी से मैं आता हूं। दादरी से हम दिल्ली आया करते थे, 10 रुपये का टिकट हुआ करता था रेल का। आज वही टिकट 20 रुपये हो गया है। तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, ममता बनर्जी रेल मंत्री रहे, भले ही वो एनडीए की सरकार में हुई थी, लेकिन उन्होंने गरीब जनता के लिए कभी इतना पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो इन्होंने लूटने का काम शुरू कर दिया और जो दुगना किराया कर दिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।